Hello students. So welcome back. We were continuing with the chapter of the fundamental unit of life. Fundamental unit of life वाले chapter में हमने सारे जो है सेल की इंट्रोडक्शन, सेल की हिस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल ये हमने कर लिया है. लेट मी राइट यू सो दैट आपको एक रिकैप्चुलेशन मिल जाए. Okay, we have done with the introduction part. We have also completed with history, and then we have done the topic classification of organisms. ये वाले पार्ट्स हमारे सारे हो चुके हैं एंड अब वी आर लेफ्ट विद द टॉपिक्स दैट इज इंट्रोडक्शन या फिर इन डिटेल द स्टडी ऑफ द सेल. एंड इन डिटेल विद द स्टडी टू द स्टडी ऑफ द सेल हम करने वाले हैं इसमें बेसिक पार्ट्स ऑफ द सेल, एंड सेल ऑर्गेनेलीज. उसके बाद हम करने वाले हैं थोड़े से वी कैन से इंट्रोडक्शन टू सेल डिवीजन, क्योंकि सेल डिवीजन के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा तो पता होना चाहिए एज यू आर अ 9th क्लास स्टूडेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे रिकैप्चुलेशन दे देती हूँ, दैट इज इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में हमने दो क्वेश्चंस के बारे में डील किया था. दैट सेल इज द बेसिक fundamental unit of life, fundamental, structurally fundamental and functionally fundamental. Then we have done with the history of the cell. इसमें हमारे दो questions थे. The first is why the cell is known as the fundamental unit of life, and cell may vary in shapes and size according to the function of the cell. उसके बाद हमने किया था history of the cell. History of the cell को भी हमने cell story के बारे में पढ़ा था. सेल स्टोरी के हमारे पास दो पार्ट्स थे. फर्स्ट वन वाज द डिस्कवरी ऑफ द सेल एंड नेक्स्ट वन द सेल थ्योरी. इसमें हमारे बेसिकली 5 साइंटिस्ट के नाम आए थे. द नेम ऑफ द साइंटिस्ट एज वेल एज द ईयर एंड देयर कंट्रीब्यूशन in the cell story is very important. Cell story we can say that the जो भी सेल के बारे में, सेल की लाइफ, द डिस्कवरी ऑफ द सेल एंड द सेल थ्योरी के अंदर जो भी कंट्रीब्यूशन था, कौन से साइंटिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन था, वो हमने करना है. देन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ऑर्गेनिजम्स को हमने दो क्लासिफिकेशंस में डिवाइड किया था. द फर्स्ट वन वाज ऑन द नंबर ऑफ सेल्स and the second one was on the type of cell. कितने नंबर सेल्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं एक ऑर्गेनिज्म में, उसके बेस पे हमने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया था यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में. टाइप ऑफ सेल के अकॉर्डिंग वी हैव डन विद 2 टाइप्स ऑफ सेल, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. आज का हमारा जो बेसिक टॉपिक रहने वाला है दैट इज बेसिक पार्ट्स ऑफ द सेल. मतलब वी आर गोइंग टू डील विद दिस टॉपिक इन डिटेल. बिफोर गोइंग टू दिस टॉपिक, लेट अस हैव एन इंट्रोडक्शन अबाउट 2 very important cells, that is the smallest cell and largest cell. As I have already told you that cell may vary in shapes and sizes according to the function they have to perform. The smallest cell is that of mycoplasma. The next name of mycoplasma is
PPLO, and the full form of PPLO is pneumonia like organism. The largest cell is the ostrich egg. The ostrich egg cell is known as the largest cell. Okay, so माइकोप्लाज्मा के बारे में अगर आपने थोड़ा सा पढ़ ही लिया तो इन डिटेल इसके बारे में थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अबाउट द माइकोप्लाज्मा हम कर लेते हैं. कल भी हमने माइकोप्लाज्मा के बारे में बात की थी. एंड माइकोप्लाज्मा इज अ बैक्टीरिया. बेसिकली इट इज known as wall-less bacteria because it lacks the cell wall. It is known as the wall-less bacteria because it lacks the cell wall. Cell wall जो है वो बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा में प्रेजेंट नहीं होती है. That's why. Also it is known as the smallest cell. The largest cell is the cell of the ostrich egg. Okay. तो अब हम इन डिटेल शुरू करने वाले हैं बेसिक पार्ट्स ऑफ द सेल के बारे में. So, लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म बनने के लिए जो सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है कि एक सेल का होना. सेल होगा तो क्या होगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा. वैसे ही जो बेसिक पार्ट्स ऑफ द सेल है वो ये है कि एक सेल को सेल बनने के लिए बेसिकली चाहिए क्या क्या. ठीक है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग ऑर्गेनिज्म बनने के लिए सेलुलर स्ट्रक्चर चाहिए, मेटाबॉलिज्म चाहिए एंड अवेयरनेस का होना चाहिए. बट सेल को सेल बनने के लिए क्या चाहिए? चाहे सेल के दो टाइप्स पढ़े थे हमने, दैट वाज द प्रोकैरियोटिक सेल एंड द यूकैरियोटिक सेल. चाहे मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक सेल की जो है द प्रिमिटिव काइंड ऑफ सेल, या फिर मैं बात करूं यूकैरियोटिक सेल की जो है द एडवांस टाइप ऑफ सेल. किसी भी सेल की बात करती हूँ तो सेल में 3 बेसिक पार्ट्स या कंपोनेंट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है जो एक बेसिक कंडीशन ऑफ द सेल को कंप्लीट करता है. व्हाट आर दीज बेसिक पार्ट्स? द फर्स्ट वन इज द सेल मेम्ब्रेन. द नेक्स्ट इज nucleus, and at last we have cytoplasm. ये जो सेल मेम्ब्रेन है, the cell membrane is basically the outermost part of the cell. जो outermost boundary of the cell है वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन बनाती है. न्यूक्लियस है जो, न्यूक्लियस इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल. इट इज द हेड ऑफ द सेल. ब्रेन ऑफ द सेल से मतलब है कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं. हमारी बॉडी जो है वेरी कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी सेलुलर बॉडी है. हमें बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं, हमें बहुत सारे काइंड्स ऑफ सेल्स हैं, बहुत सारे काइंड ऑफ टिश्यूज हैं. एंड दीज ऑर्गन सिस्टम्स हैव टू हैव वर्क इन अ कोऑर्डिनेटिंग मैनर in order to get proper balancing of the body, proper functioning of the body. Digestive system को अगर पता ही नहीं होगा डाइजेशन कब करनी है तो फिर वो खाना खाने के बाद डाइजेशन कैसे करेगा. अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या उसको पता ही नहीं होगा कि कब मुझे ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी है, कब मुझे ब्रीदिंग रेट को बढ़ाना है, कब मुझे ब्रीदिंग रेट को लो करना है, या फिर एक्सक्रीशन
को पता ही नहीं चलेगा। सपोज करो कि हम में ऑलरेडी पानी की कमी है, बट किडनीज आर एक्सक्रीटिंग अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ यूरिन जिसमें बहुत ज़्यादा पानी है। अगर किडनी ऐसे काम करेंगी तो फिर हमारी बॉडी में पानी ही नहीं रहेगा। मतलब कि द कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये कौन करता है? ब्रेन ऑफ द सेल। ब्रेन डेड, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको क्लिनिकली डेड माना जाता है कि जब किसी बंदे का ब्रेन काम करना बंद कर जाए तो वो बंदा क्या है? खत्म है। वैसे ही न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस द ब्रेन ऑफ द सेल, न्यूक्लियस इज द हेड ऑफ द सेल। जैसे घर है, एक घर को घर बनने के लिए सपोज करो आप एक घर लो, सिंपली दिस इज अ हाउस, दिस इज द गेट ऑफ द हाउस, ठीक है। ये एक रूम है, इसमें क्या है? सारे काम इसी रूम में हो रहे हैं, ठीक है। चाहे ये 100 गज का है, चाहे 200 गज का है, चाहे 300 गज का है, चाहे 50 गज का है, एक रूम हम ले रहे हैं, एक घर हम ले रहे हैं बहुत ही बड़ा। इसमें सबसे पहले तो क्या आ गया? इतना बड़ा गेट आ गया। उसके बाद इसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स आ जाएंगे। सपोज दिस वन इज द किचन, दिस इज द लॉबी, दिस इज द लिविंग रूम, दिस इज द बेडरूम, दिस इज द मास्टर बेडरूम, दिस इज द गेस्ट रूम। तो ये क्या हो जाएंगे? जो रूम्स हैं उनमें क्या है? बाथरूम्स अटैच्ड हैं। And this one is the garden region, this one is the parking, there is a swimming pool. ये क्या है? ये घर है। तो ये क्या हो गया? ये एक प्रिमिटिव काइंड का घर हो गया। एंड ये क्या हो गया? ये एक एडवांस्ड टाइप का घर हो गया। सो बेसिकली हमें घर बनने के लिए चाहिए क्या? हमें तो 3 ही चीजें चाहिए। घर में रहने वाले लोग, घर में रहने वाले लोग क्या बनाते हैं? वी कैन से द wall of the house, the family, and proper clean environment, water and air की बात कर लेते हैं। proper clean environment to able to survive, to able to breathe। अब आप बात करोगे कि मैम हमारे घर में ना अच्छी हवा नहीं है, इम्प्योर हवा आती है, हमारा घर है थर्मल कॉलोनी के पास है या फिर किसी इंडस्ट्री के पास है या एक स्मोक चिमनी के पास है, तो हमारे घर में अच्छी हवा नहीं आती है। उसका ये मतलब नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट द सर्वाइवेबल एयर, ठीक है। ऑफ कोर्स अगर ज़्यादा पॉल्यूटिंग प्लेस पे आप रहोगे आप डिसीज हो जाओगे एंड अल्टीमेटली यू विल डाई। तो मैं सर्वाइवेबल एयर की, सर्वाइवेबल इन्वायरमेंट की बात कर रही हूँ, ठीक है। ऑफ कोर्स अगर बात करो यहाँ पे ये घर है, इसमें हवा ही नहीं आ रही है, वैक्यूम क्रिएटेड है, तो नथिंग विल हैपन। वैसे ही एक सेल है, एक बेसिक सेल को बनने के लिए, प्रॉपरली बनने के लिए चाहिए क्या? दिस इज व्हाट? दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, दिस इज द न्यूक्लियस। दिस न्यूक्लियस कैन बी न्यूक्लियोइड और true nucleus. Nucleoid is the nucleus of the bacteria या prokaryote. और एक सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये हो गया हमारा न्यूक्लियोइड या न्यूक्लियस। And this is, we have cytoplasm. This is our simplest cell. अब बैक्टीरियाज में भी ये तीनों चीजें नहीं होती हैं, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। हर बैक्टीरिया के पास क्या होती है? मेजरली ऑल द बैक्टीरियाज आर हैविंग अ एडिशनल लेयर दैट इज सेल वॉल। अब सेल वॉल की बात करते हैं तो आप घर के बाहर एक डिफरेंट बाउंड्री की बात कर सकते हो। कई लोगों ने घर के बाहर एक डिफरेंट बाउंड्री बनाई होती है, इतनी इतनी स्पेस जो है उन्होंने छोड़ी होती है जस्ट टू इंडिकेट देयर स्पेस, क्योंकि घर की ये क्या है, ये उनके घर की ही प्रॉपर्टी है, तो उन्होंने एक बाउंड्री के साथ उसको सेपरेट किया होता है, तो दैट बिकम्स द सेल वॉल। तो एक्स्ट्रा अगर प्रोटेक्टिंग मेम्ब्रेन बन गई किसी भी सेल के बाहर,
that is the cell wall. But cell wall is not a basic part of the cell. Basic part of the cell नहीं है, क्योंकि हम animals हैं, ठीक है. हमारा चाहे यूकैरियोट सेल है, लेकिन we are not having a cell wall. माइकोप्लाज्मा is a prokaryote and basic cell जो उसका बिना cell wall के बन सकता है. So cell wall is basically not a basic part of the cell. Basic part of the cell क्या है? 3 ही basic parts हैं. Okay, so let us now start up with the cell membrane. Cell membrane start करने से पहले प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में कल हमने डिफरेंस किया था, बट दोबारा से उसका डिटेल्ड डिफरेंस कर लेते हैं. Prokaryotic cell and eukaryotic cell. Prokaryotic cell, primitive nucleus, nucleoid is present. Eukaryotic cell में true nucleus is present. एटलीस्ट आपको 5 पॉइंट्स तो लिखने ही होंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बीच में, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के बीच में, तभी आप एक प्रॉपर क्वेश्चन लिख पाओगे. ओके, सो दैट इज जस्ट अ बेसिक रिविजन ऑफ द लास्ट टॉपिक, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस. नेक्स्ट इज दैट सेल ऑर्गेनेलिज एब्सेंट and the cell organelles are present. जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर भी मैं दोबारा से आपको ये टॉपिक दोबारा से करवाने वाली हूँ, क्योंकि हमारा सारा कुछ तब हमने सारा चैप्टर रीड कर लिया होगा. ये क्या है? ये बेसिक एक क्वेश्चन है. कल जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था दैट वाज अ 2 मार्क्स क्वेश्चन, दैट वाज अ बेसिक क्वेश्चन. किसी भी स्टूडेंट को जिसको कुछ भी बायोलॉजी डिफिकल्ट लगती है, लिखना डिफिकल्ट लगता है, वो तीनों पॉइंट्स लिख दे तो मार्क्स मिल जाएंगे. दैट विल, चाहे 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, चाहे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, अगर आप वो 3 पॉइंट्स लिखोगे तो आपको 2 मार्क्स ही मिलेंगे. Either that is a 5 marks question, either that is a 3 marks question. But that is the basic about the difference between prokaryotic and eukaryotic cell. अब ये वाला जो क्वेश्चन मैं लिखवा रही हूँ that is the 3 marks difference question. ये 3 marks के difference question आ गए आपको, तो फिर आप उसमें 5 points लिखना है. ये कौन कौन से 5 points हैं? The first point is of nucleus, next point is of cell organelles, उसे next point is of locomotion takes place with the help of cilia and flagella, and respiration occurs with the help of enzymes. And at last we are going to talk about examples, that is all the bacteria are prokaryotes. Okay, eukaryotic cell में, eukaryotic cell is that cell organelles are present. Again, the locomotion may take place with the help of cilia, pseudopodia or flagella. कई सेल्स जो है मूव ही नहीं करते हैं, जैसे कि हमारे स्किन सेल्स हैं, दे आर नॉट एबल टू मूव ही नहीं कर पाते हैं, वो क्या होते हैं? स्टेशनरी होते हैं. और
the cells may be unable to move. Then is locomotion takes place, okay. Then is respiration. Respiration occurs in the mitochondria. Mitochondria में respiration होती है, that is the true respiration and known as the cellular respiration. And then examples are all higher organisms. All higher plants and animals are example of the eukaryotic cell. अब ये प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल वाला क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे इसलिए करवाया सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द बेसिक पार्ट्स ऑफ द सेल कि बेसिक जो एक सेल है ना वो कौन बना रहा है, वो प्रोकैरियोटिक सेल भी बना रहा है. बट प्रोकैरियोटिक सेल के पास भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है एंड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है. यूकैरियोटिक सेल के पास थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेजेंट है लेकिन उसके पास ये चीजें भी प्रेजेंट हैं. सो now in the next lecture basically we are going to deal with plasma membrane in detail. लेकिन plasma membrane की जो basic introduction है वो हम आज अभी इसी लेक्चर में कर लेते हैं. ओके उससे पहले साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म इज कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज द सेल. साइटो मीन्स सेल एंड प्लाज्मा मीन्स fluid. So cytoplasm is the fluid or the medium fluid medium that is present inside the cells, and it provides space for the cell organelles and various cell components. Okay, that was all about the basic parts of the cell. Now we are going to start with the cell membrane. Cell membrane में first of all we are going to do the introduction of the cell membrane. That cell membrane है क्या? We are going to deal with introduction of cell membrane. The cell membrane is the outermost covering of the cell. It is the outermost covering of the cell. If it is the outermost covering of the cell, of course it is forming the boundary of the cell. It forms the boundary of the cell. It forms the boundary of the cell. It separates all the cell components from the outer environment. It separates all the cell components from the outer environment. That is the basic cell membrane. The cell membrane होती क्या है? Now, what is the definition of cell membrane? To the definition of cell membrane, we are going to do cell membrane is also known as plasma membrane. Is a selectively permeable membrane composed of lipid and proteins forming the boundary
ऑफ द सेल. दैट इज द बेसिक डेफिनेशन जो आपको 1 मार्क क्वेश्चन में लिखनी होगी या फिर 2 मार्क्स क्वेश्चन में लिखनी होगी. इफ यू हैव टू राइट इट मोर इन द 2 मार्क्स क्वेश्चन, एक और लाइन आपको ऐड करनी पड़ेगी, एंड दैट इज इट इज अ लिविंग मेम्ब्रेन एंड इट इज फ्लेक्सिबल एंड लिविंग मेम्ब्रेन. अब हम करने वाले हैं, समझने वाले हैं इसको डिटेल में. द सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल. ठीक है, बट आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल काफी है, बट कई ऑर्गेनिजम्स में क्या है, एक और एडिशनल कवरिंग प्रेजेंट होती है, दैट इज द सेल वॉल. अगर किसी ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल प्रेजेंट है, देन दैट इज एन एडिशनल आउटर मोस्ट कवरिंग, एडिशनल कवरिंग ऑफ द सेल. इट फॉर्म्स द बाउंड्री ऑफ द सेल. ऑफ कोर्स सेल मेम्ब्रेन है जो वो बाउंड्री ऑफ द सेल है. दिस इज अ काइंड ऑफ लिविंग मेम्ब्रेन. यहाँ पे हमने किया लिविंग मेम्ब्रेन का क्या मतलब है, लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स को एग्जिबिट करती है, दैट इज ग्रोथ एंड वी कैन से मूवमेंट एंड वी कैन से मेटाबॉलिज्म को एग्जिबिट करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. बट इन केस अगर हम सेल वॉल की बात करें, सेल वॉल इन मोस्ट ऑफ द केसेस इज डेड. It is a living membrane and it provides flexibility to the cell. Outermost covering होने के साथ साथ क्या है, living भी है and flexible भी है. It separates all the cell components from the outer environment. Of course, if it is the boundary of the cell, तो सेल की जो बेसिकली हमारा जैसे घर है, घर में अगर किसी को एंटर करना है तो दीवार पार करके एंटर करना पड़ेगा या फिर गेट के थ्रू एंटर करना पड़ेगा. तो किसी भी चीज को अगर एनवायरनमेंट से सेल के अंदर जाना है तो वो सेल मेम्ब्रेन से पास होके जाना पड़ेगा. एज इट सेपरेट्स द सेल कंपोनेंट्स फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट. सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. चाहे सेल मेम्ब्रेन है चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दैट इज द सेम thing. It is a selectively permeable membrane. It is selectively permeable membrane. Selectively permeable membrane के बारे में हम आगे next डील करने वाले हैं. Okay students, so that was all about the plasma membrane, the definition of plasma membrane and its composition. In detail हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं अबाउट द रोल, द composition and the nature of plasma membrane. That was all about today. Thank you so much.